हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपना जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, ये बज रहे हैं सुबह के 8:30 बजे से वीडियो शूट कर रही हूँ। और मेरा उठने का टाइम वही है, 5:30 बजे मैं उठी थी। 5:30 बजे से अपना नाश्ता वगैरह, जो मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है ना, मैं अपना भगवान जी को देती हूँ। मैंने पूजा पाठ का काम जो होता है मेरा सुबह का, मॉर्निंग का होता है। अच्छा, सुबह के टाइम में वीडियो बहुत रेयर ही स्टार्ट कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी मतलब होता है ना, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो फ़ोन चालू करूँ या स्टार्ट करूँ वीडियो कुछ बनाऊँ। तो इसी वजह से सुबह का वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाता। तो अभी मैं अपना बेडरूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह हो गया था, मेरा और हस्बैंड जी का। क्योंकि वो भी नहा धो लिए थे। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ बेडशीट अपनी आज चेंज करी है। 3 दिन हो गए थे, तो 3 दिन से एक ही बेडशीट बिछ रही थी। और 3 दिन कोई बड़ा टाइम भी नहीं है कि हाँ बहुत दिन हो गए ये तो मैंने चेंज नहीं करी। हाँ, थोड़ी सी गंदी हो गई थी तो मेरे को चेंज करनी पड़ गई। तो चलिए अभी बेडशीट बिछानी है, बट उससे पहले आज मैं करूँगी थोड़ा सा अपना फ़ैन क्लीन रूम का। क्योंकि देखो दिवाली पे क्लीन हुआ था, उसके बाद मैंने क्लीन नहीं करा। हाँ, बीच बीच में मैंने इसमें झाड़ू लगा दी थी, जैसे झाड़ू मार देते ना हल्की हल्की सी, तो झाड़ू मार के जो इस पर थोड़ी बहुत भी डस्ट थी वो हटा दी थी। वैसे तो पंखा साफ़ ही था, मगर ये होता है ना कि मेरे को 10-15 दिन बाद अपना कंटिन्यू में अपना रूटीन लाना पड़ता है कि हाँ जो जो चीज़ें मेरे को गंदी दिख रही हैं वो मैंने करनी ही करनी है। फिर चाहे उसके लिए मेरे को गंदा है फ़ैन नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को करना है, ये मेरी ड्यूटी है। मैं इस तरह से अपना जो काम होता है वो करके चलती हूँ। अच्छा, एक मेरे को कमेंट आया था अभी 4-5 दिन पहले, पता नहीं इस चैनल पे आया था कि दूसरे चैनल पे आया था, कि आप जो है ये घर के काम करते करते बोर नहीं होते, रोज़ का वही झाड़ू पोछा बर्तन। तो जी मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि हम जब औरतें होती हैं वो घर का काम करती हैं तो घर का ही दिखाएंगी। अब देखो हस्बैंड हो गए, जो भी बाहर जॉब करता है तो वो वही काम करता है। जो जिसको काम है, चाहे पति है चाहे कोई भी है, वो नौकरी करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जिनको जो काम है वो करेंगे। और हस्बैंड लोग को देखो कमाना है तो वो कमाएंगे। और हमारा क्या है, हम हाउस वाइफ को घर चलाना है, घर ही देखना है। और तो कोई अब कुछ भी समझे, देखो घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने बहुत जगह देखा है कि घर तो कमा तो बहुत सारे जने रहे हैं, बहुत रिच हैं, सब कुछ है, बट घर एक मतलब घर की सफाई नहीं है। कुछ भी कर रहे हैं, खूब नोट कमा रहे हैं, खूब अंधा पैसा कमा रहे हैं, मगर घर में उनके कोई डिसिप्लिन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत एक नेगेटिविटी सी लाती हैं। चाहे आप पे कितना मर्जी पैसा है, आपका घर साफ़ नहीं है, आपका रहन सहन डर्टी है, साफ़ नहीं है, वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये हमें नहीं लगती, सबको अच्छी, क्योंकि बट इसके पीछे मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आलस तो सबको आता है, ऐसा नहीं है ठंड में मेरे को आलस नहीं आता। सुबह उठना बहुत भारी पड़ता है जी। एक तरह की आप ये सोच लो कि जैसे एक जंग पे उठना पड़ता है ना, ऐसे मेरे को भी बहुत आलस आता है। और जी दिल ऐसे करता है कि बस मैं लेटी रहूं, ना उठूं। मगर फिर मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं लेटी रह गई तो मेरे कितने सारे काम रुक जाने हैं। मेरे को उठ के पूजा करनी है, सफाई करनी है, सुबह की झाड़ू लगानी है, मंदिर जाना है, नाश्ता रेडी करना है। तो इतने सारे काम मैं सोचती हूँ, तो फिर यही लगता है कि चलो इन सब कामों को करना है तो फिर क्यों ही लेट लेट करा जाए। जब एक होता है ना कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई ये तो काम तुम्हारा है, तुम्हारे को संभालना है, तुम अब हंस के संभालो, रो के संभालो, मत करो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही चीज़ है, मेरे को फिर यही था कि वही काम तो मुझे ही करना है, फिर मेरे को आलस किस चीज़ का दिखाना। तो यहाँ पे भी मैंने बेडरूम क्लीन कर दिया है, डस्टिंग वगैरह कर दी थी, झाड़ू लगा दिया है। अच्छा, पोछा अभी नहीं लगाया है। तो अभी जो है मैं आटे का डो रेडी कर रही हूँ, आटा भी गूंद के रख रही हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों को अभी, बच्चों ने ना अभी नाश्ता नहीं करा था, कार्तिक ने कर लिया था। तो बच्चों का क्या है कि वो मांग रहे थे मेरे से आलू के पराठे। तो यहाँ ना आलू भी मेरे नाइट में ख़त्म हो गए, सिर्फ 3 या 4 आलू पड़े थे, तो मैंने फिर वो 4 आलू ही उबाले कि चलो एटलीस्ट दो दो पराठे तो इन दोनों के बन ही जाएंगे। आप जितना मर्जी भी, अगर कम स्टफिंग भी भरूंगी। और काफ़ी टाइम मेरे पास यही प्रॉब्लम हो रहती है कि मतलब मैं जो है सब्ज़ी जैसे नहीं आई और बच्चे उसी चीज़ की फरमाइश करने लग जाते हैं। तो यही इसी वजह से कि चलो बच्चों ने फरमाइश करी है, बच्चों का दिल तो रखना बनता ही है। तो इसी वजह से फिर मैंने वो 4 आलू जो हैं वो बॉईल करने रख दिए। और आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी।
और गोभी मैंने काट के धो दिया है और पानी उसका सुखाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ देखो किचन के छोटे छोटे काम भी मैंने देखो हाथ के हाथ ख़त्म कर दिए हैं कि मैं जब तक अभी जैसे बच्चे नहा धो रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये तैयारी कर देती हूँ जो भी कुछ है, सब्जी काटने की है, चाहे मेरे को आटा गूंदना है, आलू बॉईल करने हैं, क्योंकि चाय नाश्ता हमारा तो हो गया है, हम लोगों ने तो मक्खन ब्रेड ही खाए थे, बट हाँ बच्चों को चाहिए पूरा ढंग से। तो अभी बच्चों के लिए मैं पूरी तैयारी करूँगी, जब तक जो है मैं घर के और सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ वॉश बेसिन, अपना एंट्रेंस एरिया क्लीन कर रही हूँ, सारा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ सारी चीज़ों को, और वॉश बेसिन को बिल्कुल धोने के बाद इसको सुखा दूँगी। अच्छा, आप भी कभी अपने घर की क्लीनिंग करते हो तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे आप किचन का सिंक एरिया क्लीन कर रहे हो या बाथरूम क्लीन कर रहे हो, जो भी आपका पानी वाला एरिया है उसको ड्राई रखिए, क्योंकि गीले जगह में एक तो देखो फिसलने वगैरह का डर रहता है, दूसरा क्या है वॉश बेसिन पे भी अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया या कुछ भी अगर गीला रहता है ना तो गीला सही नहीं रहता, और बिल्कुल भी आपकी जो सफाई है वो दिख नहीं पाएगी। तो जी यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन भी पूरा साफ़ कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैंने सीढ़ियाँ वगैरह साफ़ करनी है, और घर के और भी बहुत सारे काम है। सुबह से देखो जब आँख खुलती है ना तो ये सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो ये सारे काम स्टार्ट होते हैं और फिर इनको ख़त्म करते करते वही 2 घंटे 3 घंटे अपना यही टाइम जो है वो पूरा अपना निकलता रहता है, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके। तो मैं यही चीज़ें कर रही थी। अभी आज क्या है, मेरे को लगन निकालनी है कान्हा की सर्दियों की ड्रेस। देखो अपने कपड़े निकाल लिए और भगवान के ही मैं भूल गई। और आज जब मैं सुबह इनका हार श्रृंगार कर रही थी तो जब ही मेरे को जस्ट याद आया कि यार मैंने भगवान जी के ठंडे कपड़े तो निकाले नहीं। फिर मैंने इनका एक बॉक्स बना रखा है ड्रेसेस का, तो उसमें से मैंने सारे इनकी वुलन की ड्रेस निकाली और जो गर्मी की ड्रेसेस थी उन सबको रखा। अच्छा, ये सारे काम करने में भी देखो टाइम लगता है, क्योंकि सामान चाहे किसी भी चीज़ का निकालो, आप अपने लिए कपड़े निकालो या भगवान जी के लिए निकालो तो थोड़ा सा समय लगता है। तो सारी चीज़ों को मैंने देखा कौन सी कहाँ रखनी है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है, मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सब रखी। फिर ये है कि ये जो पूजा की अलमीरा है ये थोड़ी सी मैसी हो रही थी, मैंने इसको भी थोड़ा सा ठीक करा। और यहाँ पे ये डुगू नहा लिया है और ये मेरे से पूछ रहा था कि तुमने नाश्ते में क्या बनाया है, और उसको मैं यही समझा रही थी कि पहले नाश्ते से पहले तुम पूजा करो तभी मैं तुम्हारे को नाश्ता वगैरह दूंगी। अच्छा, बच्चों को ऐसी आदत हमें डालनी चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो तो उठ के नहाओ और पूजा करो, चाहे थोड़ी देर ही करो, है ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ मैंने इसको दिया बना के दे दिया है। अच्छा, इतना आलस है इन दोनों भाइयों में कि देखो आसन भी नहीं बिछाते और बैठ जाते हैं ये एकदम। इनको ये लगता है कि आसन बिछाने में आलस आएगा, मैं बिछा दूंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ खुद से ये इतना कुछ भी काम नहीं करते दोनों के दोनों। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया बना के दे दिया है, और जो ये अलमीरा थोड़ी सी फैल रही थी ये भी मैंने क्लीन कर दिया। अब बारी आती है बच्चों वाले रूम की। तो ये लोग नहा लिए थे दोनों के दोनों। अभी मैं जल्दी से जो है मैं यहाँ पे मैंने बेड को ठीक कर दिया है, और बेड ठीक करके थोड़ी बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी और पूरा ये रूम जो है इसको भी साफ़ कर दूंगी। तो अभी देखो 1 से 1.5 घंटे के करीब में मैंने इतने सारे ये जो काम थे छोटे मोटे ये कंप्लीट करे हैं। और घर के कामों के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हम हाउसवाइफ देखो घर को पूरा टाइम दे देती है ना, इस बीच में हम अपने आप को थोड़ा बहुत भी टाइम देना हम भूल जाते हैं कि चलो घर का काम तो कर ही रहे हैं, इसके बीच बीच में हमें अपने ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। और ध्यान मेनली क्या देना है आपको, अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का और अपने बालों पे ये थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर दो। अपने हेयर सीरम लगाइए, फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्रीम से स्क्रबिंग कीजिए, बहुत सारा क्रीम लगाइए, ड्राई स्किन मत होने दीजिए। तो जी यही सब है, क्योंकि काम आपको करने हैं। और फिर क्योंकि ना देखो जब काम आपको करने हैं तो फिर वही वाली बात बोलूँगी, आलस नहीं आता। जब एक टेंशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैं अपने थोड़ा सा ना 1-2 टॉप देख रही थी कि बेड के अंदर शायद मेरे 1-2 टॉप रखे होंगे इस तरफ, बट वो इधर की तरफ रखे ही नहीं थे। और अभी रह रहे कि मुझे बहुत सारे सामान अपने भी याद आ रहे हैं कि शायद अभी कुछ और भी रह रहा है मेरे पहनने के, तो वो शायद दूसरे वाले बैड बॉक्स के अंदर होंगे साइड वाले में। तो वो मिले नहीं, फिर मैं लेट हो रही थी, मैंने सोचा छोड़ो ये तो खाली टाइम की चीज़ें हैं, इसको मैं इवनिंग में देख लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। बट अभी जो है ना मैं ये जो बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ, सारे रूम की डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, और इसी के साथ मैं अपने आज इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि देखो काम बहुत सारे हैं और ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो चलिए मैं कल मिलूँगी आप लोगों से फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी आ गई है, कपड़े वगैरह पूरे पहन के रहिए, क्योंकि देखो एक हाउसवाइफ के लिए घर के काम के साथ साथ एक मेनली अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी की भी आपकी एड़ियाँ फटती हैं या स्किन ड्राई होती है तो प्लीज़ खूब सारा मॉइस्चराइज़ कीजिए अपनी बॉडी को, और अपने पे ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत भी। मैं भी अपने आप को देती हूँ काम वगैरह निपटा के, खूब सारी मतलब क्रीम अपनी बॉडी पे लगाती हूँ, लोशन हाथ पैरों पे, फेस पे आप मसाज कीजिए, हेयर में ऑयल डालिए, बालों में तेल डाल के, चाहे नाइट में ज़रूर डालिए। तो थोड़ा बहुत अपनी अपनी भी केयर करनी बनती है, क्योंकि देखो घर के काम ये हमारे कभी ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे। और फिर इसके साथ जो है कि हमारे क्या होता है, हम घर सर्दियों में जैसे घर के काम करते हैं, पानी वाला काम हम ज़्यादा करते हैं, बर्तन मांजते हैं, सफाई कर रहे हैं, उससे क्या होता है हाथ एक तो बहुत ज़्यादा हमारे फटे फटे से हो जाते हैं और एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटती हैं। अच्छा मेरी भी बहुत फटती हैं, बट मैं क्या करती हूँ, जब पूरे घर का मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं अपनी एड़ियों को अच्छे से स्क्रब करती हूँ, वैसलीन लगाती हूँ। और दोपहर में अभी तो मेरे को जुराब पहन नहीं सकती क्योंकि काम कर रही हूँ, हाँ, बट दोपहर में मैं अपना एक जोड़ी जुराब मैंने बना रखी है, अपना पहन के फिर रहती हूँ, तो थोड़े से मेरे पैर ठीक रहते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जब मैं सॉक्सेस नहीं पहनती और अच्छे से अपने फुट मसाज वगैरह नहीं करती तो मेरे बहुत ज़्यादा पैर फटने लग जाते हैं। तो यही कारण है कि अगर हम अपनी बॉडी पे अपने स्किन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो अपने पे ध्यान ज़रूर दीजिए।